वंदित शुभशीते भगवते वक्षामि शुभे पातु नमः सुरेशाय स्वानुभूत्यानवासे चित्स्वभावाय मावाय सर्वरामान्तरचि। चार कथाओं का अर्थ अभी देखना है मेरे को। पहले पाठ कर लेते हैं चार कथाओं का सामान्य अर्थ, फिर उसमें 4-5 बिंदु बहुत अच्छे आए वो बताऊंगा, और फिर जितना टाइम होगा तो उसमें इसका सारांश करेंगे। फिर से पढ़े पाठ पढ़े। अभी तक जितनी बातें बता चुके हैं, जो आप सुन चुके हो, उसके बारे में आचार्य क्या करेंगे। अष्टविध सब कर्म पूर्ण कर टीका है 3 लाइन में, बाद में टीका प्रारंभ हो रही है इसमें। चलो यहीं से पढ़ते। जिन्हें भगवान कहते मिलिए सबको 45 नंबर की हरि गीत के पास, जिन्हें भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के सभी कर्म उद्गल मरे हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 कर्म कर्माण स्कंद से बने हैं, तो 8 कर्म उद्गल है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ये लाइन बड़ी काम की। उनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल, 8 कर्म के उदय में, 8 कर्म के उदय में आने वाला फल दुखमय है। दुख कहाँ गया है? दुख कार्य से इसी की चर्चा बहुत हो सकती है लंबी चौड़ी, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि पुण्य के उदय में मिलने वाला स्वर्ग भी दुख है। पुण्य के उदय में मिलने वाला वैभव, धन, शरीर, बढ़िया सुंदर शरीर, हेल्थ, और बोलो क्या क्या पुण्य के उदय में क्या क्या मिलता है? वो सब कुछ दुख है। बोलो कुछ नहीं बोलो। 11-9 का ज्ञान दुख है, पंडिताई दुख है। आपकी समझ में आता है दुख? अभी तो आपकी इच्छा होती है समर्थ प्रकाश जी जैसा मेरा ज्ञान हो जाए, स्वामी जी जैसा मेरा जीवन हो जाए। भाई चरणानियों की शैली में वो सही है बात। यहाँ द्रव्यानी की बात चल रही, द्रव्यानी की बात। वो जिसकी तू भावना वाला वो दुख है। पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री हम लोग, उसमें तुझे दुख होता है। तो मैं केवल 2 हेतु दूंगा जल्दी जल्दी। आज थोड़ी कक्षा टाइट होगी। टाइट मतलब बहुत सारी बातें बतानी है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना एक एक बात। नहीं समझ में आया तो पहले हाथ खड़ा कर दीजिए, बराबर? ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बोलो भैया, स्वर्ग का सबसे बढ़िया सुख भी, स्वर्ग का सबसे बढ़िया सुख भी मोक्ष के सामने सुख है कि दुख है? बोलो। बस एक हेतु हो गया, दुख है। आपको मोक्ष नहीं मिला और करोड़ रुपए का वैभव मिल गया, सुख है कि दुख है? एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देता मोक्ष, तो हम झट लगता है इनकी रेलिंग के बेचारों को पार हो गए, 25 साल से यहाँ ले रहे हैं गाँव पे, लेके लखपति बेचारे करोड़पति, 1 साल में करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। और देखो इन लोगों को नौकरी नहीं मिली, देखो 50 लाख का पैकेज मिल गया। तो तुम्हारा कंपेरिजन कौन से हो रहा है? कौन से हो रहा है? कोई छोटा दुखी और कोई बड़ा दुखी। क्या बोले मैंने? कोई छोटा दुखी और कोई बड़ा दुखी।
मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, एक दृष्टांत दे देता हूँ समझने के लिए। छोटा दुखी बड़ा दुखी तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ? बोलो, पर अभी मुझे देखना सब के, सभी लोग ध्यान से सुनना। दृष्टांत एक ही काम पड़ जाएगा मेरा काम, छोटा दुखी और बड़ा दुखी। टोटल के सामने लिखा है दुख ही कम ज्यादा है। टोटल के सामने क्या लिखा है? स्वर्ग में और नरक में दुख ही कम ज्यादा है। समझ में नहीं आएगा? विनोद दृष्टांत सुनना, दृष्टांत एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। मोटरसाइकिल चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, नहीं चला, चलो स्कूटर वो भी चला पा, कोई साइकिल तो चला रहे थे। तो अभी ध्यान से सुना, दो मित्र मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, फिर पीछे बैठने वाले को ऐसी इच्छा होगी मैं चला था, तो उसने आगे वाले से कहा यार तू पीछे बैठ, मैं चला था। तो उसने ओके तुम चलाओ, मेरे क्या दिक्कत है, तो वो चलाने लगे। अच्छी जगह तुम्हें, अच्छा तो अभी समझो। तो उसने कहा चल मैं चलाता हूँ, चलाना समझ में आया सबको, तो वो चलाने लगा। बैठ भाई, बैठ जाओ, वो जगह तेरे पास वहाँ। अब वो चलाने लगा, ध्यान से भैया भंगड़ी करना, हाँ ध्यान से सुनना। अब चलाने लगा, इतने में 2 मिनट भी नहीं बीते और चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया कि तुम दोनों का वो कहाँ है, हेलमेट और चलाने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है। अभी आगे जो चला रहा था ना उसको 10 डंडे पड़े और पीछे चलाने वाले को 2। बोलो भाई, यदि आप पीछे बैठे हो तो 2 पड़े, आगे चलाने वाला को 10 पड़े, तो आपको खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? बोलो जल्दी, अरे बोलो जल्दी। खुश हो रहे, काय के खुश हो रहे हो? कम पड़े। ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। कहाँ मैं चला रहा था और 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले मैं पीछे बैठ गया और ये चलाने लगा, वो बेचारा पेट गया। बोलो भाई, दोनों से पुण्य का होता है किसका? हैं भाई, यही मिथ्या है। पीछे बैठने वाला स्वर्ग में है, आगे बैठने वाला नरक में, डंडे दोनों को पड़ रहे हैं। बहुत गहरा दृष्टांत है, आपको भाषा तो सरल है, अभी भी हमें ऐसा ही होता है। ये बात तो पक्की, शादी की बात कोई सुखी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आप मुस्कुराते हो। पता है क्यों? उनकी पत्नी तो देखो, अपनी तो केवल ऐसी ही है। उनके हस्बैंड तो देखो पी करके आते हैं, सुताई करते हैं और बात तक नहीं करते, और ऐसा वैसा, और वो बेचारी कमा कमा के लाती है। अपने इतना है, भले डांटते जरूर है लेकिन कमाते तो हैं। मैंने आपको संतोष कहाँ से आता है पता है? बस दूसरों के दुख से तुलना करके अपना दुख कम लगने लगता है। देख लेना आप, बहुत बड़ी बात कही, सोचते रहना आप लोग, आपका जितना सुख है वो दूसरों की तुलना में कम अधिक है बस। तो एक बात तो ये हो गई। अभी मैं दूसरा हेतु और दे रहा हूँ। दूसरा हेतु काय के लिए दे रहा हूँ? दूसरा हेतु बोलो भाई, 5 पांडव थे, याद है सबको स्टोरी? 3 पांडव मोक्ष में चले गए, 5 भावलिंगी संत थे, 5 भावलिंगी साधक थे, बराबर। लेकिन 2 मुनिराज नकुल और सहदेव, उनको विकल्प आया, आपको पता ही है। यदि वो विकल्प नहीं आता तो क्या होता है? मोक्ष। अब हम आपसे पूछ रहे, वो विकल्प अशुभ था कि शुभ था? शुभ था। तो अच्छा था कि बुरा था? बोलो, नकुल सहदेव को जो शुभ भाव आया वो अच्छा था कि बुरा था? हाँ, अरे ऐसी तकलीफ हो, जैसे कभी ओलंपिक में रेस में आप दौड़ो, ओलंपिक में, और आपको जिंदगी में पहली बार मेडल मिलने का नंबर था, लेकिन आप 1 सेकंड के 1000वें भाग से रह गए। 1000वें भाग समझते हो? उसका पांव का अंगूठा पहले लगा क्रीज पर, और आपका उस समय नाखून आ पाया था वहां तक, अंगूठा नहीं लग पाया। इतना सा डिफरेंस में आपका मेडल चला गया। कैसा लगेगा बोलो? ऐसे मोक्ष जाते जाते रह गए।
अब तो समझ में आया? ओहो, 8 कर्म के उदय में दुख ही है, इसलिए वो जितना दुख है ना वो पुद्गलमय है। क्या बोला? वो सारा का सारा दुख, क्योंकि 8 कर्म पुद्गलमय हैं, और जब जब उनका उदय होता है तो इस जीव को दुख ही होता है। आप में से कोई सुखी नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूं, ध्यान रखना, कोई सुखी नहीं है। दुख ही कब तक? जब तक 8 कर्म है, उनका उदय आता है तो दुखी होता है जीव। अब तुमको जरा बड़ा दुख लगता है, छोटा दुख अच्छा लगने लगता है। बराबर में आ रही? क्या यदि हम आपको एक काम दें, सैलरी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 12 घंटे जॉब करना पड़ेगा, बोलो करोगे आप? चलो जॉब भी छोड़ो, सैलरी भी छोड़ो, आपको संडे के दिन 6 घंटा स्वाध्याय करना है, बोलो पंक्चुअली करोगे आप? बोलो नहीं कर पाओ। लेकिन कोई आपको सैलरी दे दे ना, तो आप 12 घंटे भी काम कर लोगे। यदि आप भोजन कर लोगे ना, भोजन और स्वाध्याय करने बैठोगे, पक्का है 10-5 मिनट में चलो थोड़ा आराम कर लें, फिर पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप 1-2 लाख रुपए की सैलरी मिलती हो और 12 घंटा जॉब करना पड़े, तो रोटी खाने के बाद कौन कौन सोता है? नींद कहाँ चली जाती है? बोलूं कुछ बोलूं? इसका मतलब तू पैसे के लिए तो अलर्ट हो सकता है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए अलर्ट नहीं हो सकता। जल्दी बोल गए, क्या बोला? पैसे के लिए आप पंक्चुअल हो सकते हो। मैं ब्रह्मचारी भाई हूँ, वैसे आपके सामने कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ। मुझे ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों से थोड़ी सी शिकायत रहती है। शिकायत कह रहा हूँ, शिकायत कहना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, वे भी सुन लें ना, इसलिए। मतलब गजब बात है, गृहस्थ लोग सुबह दूध भी लाते हैं, सब्जी भी लाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, प्रक्षाल पूजा भी करते हैं, आहार दान भी करते हैं, तैयारियां भी करते हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी भेजते हैं, सारे काम करते हैं, और इसके बावजूद 8-10 घंटे का जॉब भी करते हैं, और फिर शाम को मंदिर आकर स्वाध्याय भी सुन रहे, इतना सारा काम कर लेते हैं। और मैं जब भी ब्रह्मचारी से कहता हूँ 8 घंटा कम से कम स्वाध्याय, आपको दूध नहीं लाना है, आपको सब्जी नहीं, आपको पानी नहीं लाना, आपको कोई काम नहीं करना है, केवल आपको ही काम करना है, इसके बावजूद पंक्चुअल नहीं हो पाती, टाइम ही नहीं मिलता। एक ही शिकायत, टाइम ही नहीं मिलता। इसका क्या मतलब? पैसे के लिए टाइम मिल सकता है, सैलरी के लिए, बच्चों के लिए स्कूल छोड़ना हो तो 5 बजे जग जाएंगे, और सामायिक करने के लिए बोलो भाई, यदि सुबह 6:30 बजे गाड़ी लेने जाए आपके बच्चों को, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? अब क्या करें पंडित, रात को 2 बजे सोए थे, चाहे 2 बजे सो चाहे कुछ हो, बच्चे का कैरियर बनाना तो आप जाग जाते हो, बस इतने में शॉर्ट में लगा लेना। आप सारे देश के लिए काम कर सकते हो, बच्चों के लिए कर सकते हो, केवल एक आत्मा के लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब है तुम जिसे सुख मानते हो दुख ही है। इतिहास समझ में आ गई सबको? अब विचार करना, आगे चलते। उनके पकने में फल आने पर कर्मों का फल दुख कहा गया है, इतनी बात। अब नीचे देखिए एक लाइन और छोड़कर, अध्यवसान आदि। मैं इसमें आपको एक बात बताऊंगा, गुरुदेव श्री ने याद दिलाई, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। अध्यवसान आदि, यदि अध्यवसान अकेली चर्चा होती तो 8 बातें नहीं आती। अध्यवसान आदि माने अकेले अध्यवसान की चर्चा नहीं है, विपरीत निर्णय की चर्चा नहीं है अकेले। पॉइंट नोट किया जाए, हम में से कई लोग विपरीत जो अध्यवसान है ना, उसका अर्थ केवल एक ही शब्द करते हैं, विपरीत अध्यवसान। इसलिए मैंने यहाँ पर आदि पर खुलासा किया। अध्यवसान आदि माने जो 8 है ना, वो सारे लेना, जिसमें शरीर भी शामिल है, 8 कर्म भी शामिल हैं। आप लोग कैसे वेद विज्ञान कर लेते हो? मैं तो गया है, मैं तो राग से भिन्न हूँ। राग अकेले की बात नहीं ली, कर्म अकेले की बात नहीं ली, शरीर की भी बात ली है, और जो 9 कर्म में और स्त्री पुत्र आदि की वो भी बात ली है। और सही बताऊं, 8 अकेले नहीं ली, अनंत ली है। आप जिससे परेशान हो जाते हो ना, और जब आपका मूड ऑफ हो जाता है और अपने वो गैर नहीं देख पाते, वे सब बातें ली हैं इसमें। कुछ समझ में आया? जल्दी कायदे से तो घुटाई करानी चाहिए मुझे, लेकिन आएगा अभी समय, आप चिंता नहीं करना, वो भी घुटाई कराऊँ। नींद तो नहीं आ रही? नहीं समझ में आया? थोड़ा हाथ खड़ा करना, थोड़ी आज मेहनत ज़्यादा है, कहना ज़्यादा है और समय कम है, लेकिन नहीं समझ में आया तो आप हाथ खड़ा कर देना, मैं पूरा क्लियर करूँगा। फिर से सुनो,
क्या कहा? अध्यवसान आदि। अध्यवसान में तो होता है विपरीत अभिप्राय सहित विकल्प। क्या बोला? बहुत सिंपल कहो तो मिथ्या निर्णय सहित विकल्प, मिथ्या प्रतीति समय समेत विकल्प। विकल्प नहीं कहो तो प्रतीति भी ले सकते हो, लेकिन विकल्प जरा कहना सरल पड़ता है। विपरीत प्रतीति, विपरीत अभिप्राय, शॉर्ट में तो इतना ही है। लेकिन सुनो, ये किस किस के संबंध में होता है उससे भी भेद विज्ञान करना। शरीर के संबंध में भी होता है, संयोग के मामले में भी होता है, बराबर। तो देखना आगे, अध्यवसान आदि। अब इसमें एक शब्द और देख लीजिए जिसे मैं गुरुदेव की याद दिलाना चाहता हूँ। क्या बोले? अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले। कौन उत्पन्न करता है? ये शरीर, कर्म, राग, विकल्प, दुख, ये कौन उत्पन्न करता है? आठों प्रकार के ज्ञानावर्णादि कर्म, वे सभी पुद्गलमय हैं, वे सभी पुद्गलमय हैं। मुझे एक चर्चा खास करनी है, आप ध्यान देना। मेरा अभी ध्यान इस पर नहीं गया था, मैं साफ कहता हूँ आपको। अभी 4-6 दिन पहले ही मेरा ध्यान इस पर गया, मेरा ध्यान नहीं गया था। ये तो गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। गुरुदेव श्री सोनगढ़ में जब प्रवचन कर रहे थे, इसी प्रकरण में प्रकरण चल रहा था, उसकी चर्चा कर रहे थे, तो गुरुदेव श्री ने जयपुर की एक घटना को याद दिलाया। जयपुर में क्षुल्लक मनोहर बर्णी जी पधारे थे, स्मारक के कार्यक्रम में पधारे थे, और गुरुदेव श्री को 2 प्रश्न पूछे थे। तो दूसरा प्रश्न की चर्चा नहीं करूँ, पहले प्रश्न की चर्चा करना। उन्होंने कहा, आप रागादि को पुद्गल परिणाम कहते हो तो कैसे कहते हो? प्रश्न समझ आ गया सबको? रागादि को पुद्गल परिणाम कहते हो तो कैसे कहते हो? वो तो जीव का परिणाम है। राग किस में होता है? जीव में कि पुद्गल में? राग किस में होता है? जीव में कि पुद्गल में? तो आप उसको पुद्गल परिणाम कैसे कहते हो? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तो गुरुदेव श्री ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं नहीं, हम पुद्गल परिणाम नहीं कहते हैं, हम पुद्गलमय कहते हैं। फर्क समझ में आया किसी को? फर्क समझ में आया? हम पुद्गल परिणाम नहीं कहते, हम पुद्गल कहते हैं। क्या फर्क पड़ गया पंडित जी? इसमें क्या फर्क? जो लोग नए हो मेरे ध्यान से सुनना, इसमें क्या फर्क पड़ गया? पुद्गल परिणाम कहो चाहे पुद्गल कहो, कोई नहीं। जब मैं तो इतना नाचा, इतनी सी बात सुने, और इतना नाचा मैंने, रोम गजब हो गया। गुरुदेव श्री की एक एक चीज पर नजर जाती है, उनकी बात मेरी नजर गई। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, पुद्गलमय हैं। देखो है ना, सभी कर्म, और नीचे क्या लिख रहे हैं? वे सभी पुद्गलमय हैं। समझ में आया कुछ? तो मैं इस पुद्गलमय को समझाता हूँ फिर से। समझ में आया कि नहीं प्रश्न? रागादिक जीव में होते हैं कि पुद्गल में है? बोलो विनोद। जीव में पक्का। रागादिक 8 प्रकार की और जो बातें होती हैं वे होती तो जीव में ही है, और जीव के कहे भी हैं। तो ये पुद्गलमय क्यों कहे? पॉइंट नोट किया जाए, पुद्गल परिणाम नहीं कहा। पुद्गल परिणाम कहते तो वो पुद्गल में पाया जाता है, लेकिन वो पुद्गल परिणाम नहीं है। पुद्गल तो कहा, पुद्गल तो कहा। 2 उत्तर दूं इसके? 2 उत्तर दूं? बच्चे लोग सुनेंगे मेरे को? ध्रुव मुझे देखना, इधर बैठो थोड़ा, मुझे देखना। अभी दृष्टांत देता हूँ। देखो ये दर्पण है, दर्पण में इधर आग जल रही है, तो दर्पण में क्या दिख रही है आपको? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दर्पण में आग कहाँ से आ गई? यहाँ तो ना गर्म हो रहा है, ना रोटी बना सकते, ना पानी गर्म कर सकते, तो यहाँ आग कहाँ हो गई? आप तो कह रहे दर्पण में आग दिखती है, आग है कहाँ? लेकिन आप इसके प्रतिबिंब को भी क्या बोलते हो? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही आत्मा में जो दुख दिखाई देता है ना, जो दुख दिखाई देता है, वो पुद्गल सापेक्ष होने से पुद्गल ही है। प्योर आत्मा को देखा जाए तो प्योर आत्मा में दुख नहीं है, प्योर आत्मा में राग नहीं है। प्योर आत्मा समझ गए? जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो उसमें मोह राग देश अध्यवसान नहीं है, बराबर। दर्पण में आदमी दिखता तो आप क्या बोलते हो? ये रहे आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? पिताजी का फोटो लगा हो तो क्या बोलते हो? ये कौन है? क्या बोलते हो? बोलो पिताजी। तो ये पिताजी है? मांगो 10 का नोट मांगो। कौन है बोलो?
पिताजी का फोटो लगाए तो क्या बोलते, बोलो पंडित जी है तो वो फोटो, लेकिन हम पिताजी की फोटो होने से पिताजी कह देते हैं। ऐसे पुद्गल सापेक्ष परिणाम होने के कारण हम उसे क्या कह देते हैं, पुद्गल परिणाम नहीं कहते, पुद्गल कहते हैं। ले पॉइंट पकड़ में आया कुछ? फिर से, है तो जीव का परिणाम लेकिन कहते पुद्गल है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पुद्गल कहते हैं लेकिन पुद्गल परिणाम नहीं। ये बात मैं इतनी खुलासा क्यों कर रहा हूँ, मैंने 15-20 साल पहले कई वक्ताओं को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 1-2 वक्ताओं को इस पर बहुत मेहनत करते हुए देखा, और वे ये बात भूल गए थे जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पुद्गल कहा, पुद्गल परिणाम नहीं कहा। तो वे क्या गड़बड़ कर रहे थे पता है, कि राग में भी स्पर्श रसगंध वर्ण घटा रहे थे। वे राग में भी स्पर्श रसगंध वर्ण घटा रहे थे, इतनी बहुत मेहनत कर रहे थे। और सूक्ष्म बात है, जब समझ में तो किसी को आती नहीं थी कि राग में स्पर्श रसगंध वर्ण कहाँ से होगा, तो समझ में तो आती नहीं थी। मैं तुम नहीं समझोगे, गुरुदेव श्री ने निकाला है, बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म, वो समझ में किसी को आती। लेकिन जी गुरुदेव ने उत्तर दे दिया इसमें। पुद्गल परिणाम है कि पुद्गल करण, बोलो पुद्गल। अब मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ, मैं जानता हूँ अभी समझ में नहीं आया, करण को तो समझ में आ जाता तो उधर नहीं देखता। अभी मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ, मेरा पुराना ही दृष्टांत है, 19 साल पुराना, वही दे रहा हूँ। आपको याद हो कि नहीं, मुझे तो याद है कौन सा दिया था, तो वो दृष्टांत देखो, सरल दृष्टांत। हाँ, शाम का सवाल है, थोड़ी सरल। तो जब तक शादी नहीं होती लड़के की, तो मम्मी के पास डाइल्यूट रहता है। डाइल्यूट तो समझते हैं ना, हर बात में मम्मी से शेयर करना, सैलरी आए तो मम्मी को देना, खीर खाना हो तो मम्मी को बोलना, पराठा खाना हो तो मम्मी को बोलना, कोई भी बात हो तो मम्मी मम्मी, माँ बेटे एकदम डाइल्यूट रहते हैं। अब जैसे शादी हो जाती है तो क्या हो जाता है, अरे बोलो क्या होता है, अब शादी हो गई तो अब झट कपड़े चाहिए तो उससे बोलेगा, खाना पीना हो तो उससे बोलेगा, कोई काम हो तो उससे बोलेगा, मैंने हर चीज़ वो शेयर किससे करने लगा, वो पत्नी से। सैलरी ला के किसको देने लगा, पत्नी को। अब इसमें एक गड़बड़ हो, अभी बहू तो चौथे काल की है इसमें, मैंने बहू खराब नहीं है, लेकिन माँ को जो रिस्पॉन्स मिलता था पहले, अब वो नहीं मिलता उसे, तो अंदर ही अंदर बेचारी दुखी होती है। जबकि बेटा भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है, लेकिन उसको अंदर अंदर बुरा लगता है। एक 10-5 दिन बाद फिर उसको अखरने लगती है, फिर 1 महीने बाद तो और अखरने लगती है। फिर मंदिर में बेचारी जब भी साधना करें तो उदास साधना करें, तो लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो है। तो उसको पूछा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। अब आगे का डायलॉग सुनना, बेटा बहू का हो गया। कौन का हो गया, कौन का बेटा, कौन का हो गया, बेटा बहू का हो गया कि उसका हस्बैंड है, नहीं समझ में आया। आपका बेटा बहू का हस्बैंड है या बहू का बेटा है, नहीं समझ में आया कोई, बोलो। नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, बेटा बहू का हो गया। मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, ऐसे कैसे हो गया, आप डीएनए टेस्ट करके देखो। आपको समझ में आ गया कुछ, अरे रे बेटा अब बहू का लक्ष्य करता है, मेरा लक्ष्य नहीं करता, तो वो बेटा बहू का हो गया। ऐसे जो रागाधिक पुद्गल के आश्रय से होते हैं तो पुद्गल ही हो गया, आत्मा का ऐसे घटाना। जो क्षोभसम पुद्गल को जानता है, पुद्गल के क्षोभसम से जानता है, कर्म के क्षोभसम से जानता है, तो आचार्य कहते हैं वो ज्ञान भी पुद्गल हो गया। इतनी सूक्ष्म बात है। वो क्षोभसम कौन का, पुद्गल का, मेरा नहीं। समझ में आई बात, थोड़ी थोड़ी आ गई। चलो अब आगे बढ़ते, इतनी स्लो चलने की अनुमति नहीं है आज, आगे बढ़ते। अभी अब पढ़ लेना आप लोग, ठीक। अब अगली गाथा पढ़ते, 46 नंबर की गाथा, बहुत काम की। ये भाव सम जो यह कहा जिन देव ने व्यवहार में का पक्ष प्रस्तुत
सिंपली प्रश्न देखो, प्रश्न प्रकरण कहाँ है? पहले की गाथाओं में तो क्या कहा था? ये अध्यवसान भाव पुद्गलमय हैं। तो अब उसने प्रश्न किया कि आप इनको जीव नहीं कहते, लेकिन ग्रंथों में तो जीव कहा है ना? पंचेंद्रिय जीव, दुखी जीव, रागी द्वेषी जीव, नहीं कहा? बोलो, नहीं कहा? कम ज्ञान वाला जीव, अधिक ज्ञान वाला जीव, नहीं कहा? बोलो। तो 8 प्रकार का तो ग्रंथों में कहा है, तो फिर आप इसको मना क्यों कर रहे हो? या कहा है तो क्यों कहा है? देखो उसका उत्तर क्या है? व्यवहार नय से कहा है। क्या बोला? व्यवहार नय से कहा है। अब मैं इस व्यवहार नय का दृष्टांत दूंगा और फिर इसके बाद पहले 2 गाथा और पढ़ूंगा व्यवहार नय की, और इसके बाद मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको। व्यवहार नय से क्यों कहा? तो इसकी टीका में लिखा है, इसी की टीका में लिखा है, पढ़ा दूं आपको। पेज नंबर 96 का अंतिम पैराग्राफ देखिए आप। वैसे तो पूरा ही पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन मैं पढ़ने में समय नहीं लगाना चाहता। कहो तो पढ़ूं? बोलो। चलो 2 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आकुलता तो नहीं हो रही है आपको? नींद तो नहीं आ रही? पर आगे देखिए, ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने, मिल गया? थोड़ा ऊपर है ना? भगवान सर्वज्ञ देव ने यह कहकर अवतार होने पर भी 8 प्रकार के वो जो परिणाम थे, वो अवतार होने पर भी, जीव में नहीं होने पर भी, त्रिकालीय जीव में नहीं होने पर भी व्यवहार नय को भी बताया है। क्यों बताया? क्योंकि याद आया किसी का? कोई गाथा याद आई आपको? मिलेक्षों के लिए मिलेक्ष भाषा के समान व्यवहार नय भी व्यवहारी कौन को व्यवहारी जनों के लिए। कौन को? बोले इधर, कौन के लिए? 8 प्रकार का जीव कहना कौन को प्रयोजनभूत है? व्यवहारी जनों के लिए। अपन लोगों के लिए तो अपन थोड़ी व्यवहारी हैं। बोलो बोलो, अपन तो व्यवहारी नहीं है ना। तो व्यवहारी जनों के लिए ये तो कि नहीं, व्यवहारी जनों का मतलब समझो। व्यवहारी जनों का मतलब ये है, सुनो ध्यान से, जब अभेद आत्मा हम समझा नहीं सकते, जब हमें अभेद आत्मा समझ में नहीं आए, तो हम गुण भेद करके समझते समझाते हैं, इसका नाम व्यवहारी जन। व्यवहारी जन मतलब व्रत उपवास करे वो व्यवहारी, तीर्थ यात्रा करे वो व्यवहारी, और आत्मा की बात करे वो निश्चय। बराबर? बोलो संकेत। हर्ष इधर आ जा, तू इधर इनके बीच में, उधर अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी दौड़, जल्दी। हाँ, ये बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने कहा था ना, दूर भग और आसन्न भग, तो इसका दिमाग घूमता ही रहा। सुनने के बाद आधा घंटा घूमता रहा मेरे साथ, 11 बजे तक, और फिर इसका मैं कुछ भी बात करता रही, सुन ही नहीं रहा। इसके दिमाग में वही चल रहा है कि ये 8 प्रॉब्लम कौन सी तो मैं कैसे घटाऊं इसको। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चलो एक जीव तो आसन्न निकला। क्या प्रोजेक्ट सुनने के बाद वही घूमे वो क्वेश्चन करे तो बहुत अच्छी बात। बढ़िया बढ़िया बेटे, सुनना ध्यान से। फिर से क्या कहा? व्यवहारी किसको कहा? जो व्रत शील संयम पाले उसका नाम व्यवहारी। अरे बोलो ना, फिर समझो। अभेद को अभेद नहीं समझ पाता, नहीं समझा पाता, अभेद का नाम निश्चय, और अभेद को भेद करके समझाना व्यवहार। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम समझने समझाने का काम करते हैं तो व्यवहारी होते हैं, और जब अभेद का अनुभव करते हैं तो निश्चय हो जाता है। बराबर समझ में आ गया? कठिन है कि नहीं? बोलो जल्दी। चलो आगे। तो क्या कहते, देखो, मिलेक्षों को मिलेक्ष भाषा के समान व्यवहार नय भी व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का व्यवहार ने क्या का प्रतिपादक है? परमार्थ का। परमार्थ माने अभेद, परमार्थ माने अभेद, परमार्थ मतलब अभेद। अभी समझाता हूँ इसका दृष्टांत देके। अभेद परमार्थ को बता नहीं बना है, पर अपरमार्थ होने पर भी, आगे देखो, अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, काय की प्रवृत्ति के लिए? धर्म तीर्थ माने आत्मा का अनुभव करने के लिए, उपदेश देने के लिए। उपदेश कैसे देंगे? बोलो। इस समय तुम भी व्यवहारी और मैं भी व्यवहारी, उपदेश दे रहा हूँ और आप उपदेश सुन रहे हो, तो ये व्यवहारी हो गए।
व्यवहार नहीं को दिखाया जाना भी न्याय संगत है। शब्द छूट गया, अक्षर न्याय संगत ही है। चलो मैं दृष्टांत दे देता हूँ, सुनोगे सभी लोग? बोलो सभी लोग दृष्टांत ध्यान से सुनना, बहुत सरल दृष्टांत है। मुझे कहना है, पहले मेरे सिद्धांत सुनो। व्यवहार से प्रतिपादक काय का कर रहा था? परमार्थ का। व्यवहार माने भेद, व्यवहार मतलब भेद, और परमार्थ मतलब अभेद, निर्विकल्प, बराबर। तो व्यवहार से परमार्थ को बताना है, पक्का? चलो दृष्टांत दे दूं जल्दी जल्दी, एक दूं कि दो दूं? पहले एक दूं, कठिन वाला, फिर सरल वाला। यदि कठिन से काम चल गया तो सरल दे दूं, नहीं कठिन से काम नहीं चलेगा तो सरल दे दूं। वैसे बहुत सरल है, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। कौन सा दृष्टांत दूं? कार का दृष्टांत दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा है। कार का दृष्टांत दे देता हूँ। तो आपको जब कार खरीदनी होती है ना, तो फिर बहुत विकल्प आते हैं। तो मार्केट में जब अपन कार देखने जाओ या इंटरनेट पे देखने जाओ, तो हर एक ने अपनी अपनी कार निकाल के दिखाता है। अब आपको यही नहीं समझ में आता कौन सी कार खरीदे। है प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती कार खरीदने में? अब बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा बहुत मुसीबत आती है कार खरीदने में, पता है आपको? पैसा अकेले होने से काम नहीं चलता। कौन सी कंपनी नंबर 1, फिर कंपनी जैसे जैसे सेट होए तो कौन सा कलर, फिर कलर सेट हो जाए तो कौन सी एसेसरी, फिर आफ्टर सेल सर्विस, कितनी बातें सोचनी पड़ती हैं। एक काम करो, इतने प्रश्न नक्की किए बिना कार खरीद के बताओ। कार खरीदना हो ना तो ये भी सोचना पड़ता है अपने फैमिली में कितने लोग हैं और कितने भविष्य में आने की संभावना है। हाँ, ये भी प्लानिंग पहले से ही होती है ना थोड़ी सी। अब मान के चलो नैनो कार ले ली, अब हम 2 और हमारे सासू ससुरा मम्मी पापा 4 तो पहले ही बैठ गए, अब जगह बची नहीं उसमें। और अब उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं हूँ ना, मुझे नैनो कार से काम नहीं चल सकता, क्योंकि नैनो कार में मेरा सामान ही नहीं आएगा। बहुत सामान होता है, तो नैनो कार बहुत कम होती है, जगह वगैरह नहीं होती, उसमें डिग्गी विग्गी बहुत कम होती है, तो वो काम नहीं चलेगा। लेकिन अब मान के चलो हम 2 हमारे 2 हों और बाजारू छाप खाने वाले हों, तो खाने का टिफिन नहीं रखना, पानी पीने के लिए कुछ नहीं रखना, उनकी देख बोतल रखा जाती है। वो हमारा तो 2.5 लीटर 3 लीटर 5 लीटर रखना पड़ता है। हमारा तो कपड़े भी रखने पड़ते हैं सारे, हमारी तो नहाने की बाल्टी भी रखनी पड़ती है मुझे, यहाँ तक कि साबुन भी रखनी पड़ती, क्योंकि साबुन नहीं मिलती मुझे मेरी जो बिना चर्बी वाली, तो वो साबुन भी लेके चलना पड़ती है। अब साल भर घूमता हूँ तो 1 किलो 2 किलो रख के ले आना जाना पड़ती है। तो मेरा तो आइटम बहुत होता है। अब तुम्हें क्या है, चाय जहाँ पियो, चाय जहाँ खाओ, तो आप लोग अपरिग्रही। वह एक सूटकेस ब्रीफ केस सूटकेस भी नहीं, ब्रीफ केस, आप चल दोगे फटाफट, क्योंकि आप कहीं भी तो अब ये भी देखना पड़ेगा कार में कितनी जगह किसके लिए चाहिए। अब आप सोचो, ये सब बातें काय का निर्णय कराने के लिए हो रही हैं, इतनी बातें कार। ध्यान रखना, कलर का निर्णय कार के लिए हो रहा है, प्राइस की निर्णय भी कार के लिए हो रहा है, कंपनी का निर्णय भी कार के लिए हो रहा है। जितनी बातों का निर्णय कर रहे हो, फोकस बिंदु एक। जब इतनी सारी बातों का हमने विचार कर लिया, ये हो गया व्यवहारी, और परमात्मा समझ में आया कि यही कार मुझे लेने लायक है। अभी बराबर बहुत मेहनत होती है कार खरीदते समय, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, कार चलाते समय आप व्यवहारी हो कि परमार्थी? जैसे आप चला रहे हो, मजे ले रहे हो ना, मजे आ रहे हैं आपको, चले जा रहे हैं आप लोग, तो उस समय आप ऐसा सोचते हो, आहा कंपनी, ऐसे करते हो। और कलर का विचार करते हो, एसेसरी का विचार करते हो, फिर उस समय कोई विचार नहीं रहता, बस अभेद रूप से कार चलती चली जाती है। इसका नाम अनुभव। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। समझ में आ गया सबको? कठिन तो नहीं लग रहा कि और बताना पड़ेगा? तब दूसरा नहीं देता हूं, मेरा इसी से काम चल गया। ठीक, आगे चलो। अब व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। धर्म तीर्थ माने उपदेश, धर्म तीर्थ मतलब उपदेश, धर्म का उपदेश देने में काम आता है। कौन सा नया? व्यवहार है। अब इसमें एक पंक्ति, एक लाइन जो 8वीं गाथा में कही है,
वो मैं जरूर बताना चाहता हूँ। बता दूँ हंसते हंसते कि रोते रोते? हंसते हंसते बताऊँगा। फिर से बोलता हूँ, म्लेच्छ को, हाँ बोलो आगे, म्लेच्छ भाषा में समझाना चाहिए, मैंने भेद करके समझाना चाहिए, लेकिन भेद का अनुभव नहीं करना चाहिए। समझ में आया संकेत? फिर से बोलता हूँ, नहीं समझ में आया, फिर से। जिसको अभेद समझ में नहीं आए उसको भेद करके समझाना चाहिए, लेकिन भेद का अनुभव करना नहीं चाहिए। याद अब होगा, हाँ अभी याद नहीं हुआ ना, अभी याद होगा। देखो, जैसे 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 इतना सा बच्चा हो, 1-2 साल का, 1-2 साल का, तो आप अपनी भाषा में बोलते हो कि उसकी भाषा में बोलते हो? बोले तुम कभी? तुम्हारा छोटा भैया जब ये छोटा था हर्ष, तब कैसे बोलते? अल्लाह बज्जी चलोगे? बज्जी पीपी पीपी पे पीपी, चीज चीज खिलाएंगे, चीज क्या कहते हो आप लोग? क्या बोलते? चीज अच्छी, कोई बढ़िया खाने की बढ़िया स्वीट, चल चल बज्जी चलना है। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, छोटे बच्चे को चूंकि मोटरसाइकिल नहीं समझ में आएगा, बहुत बड़ा टफ शब्द है उसके लिए, और मार्केट बाजार ये उसके लिए बहुत कठिन शब्द है, तो अपन बाजार का कर देते हैं बज्जी। बीच में एक बात याद आ गई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो मम्मी नहीं बोल सकते, अम्मा नहीं बोल सकते, तो वो बेचारे बोलते मम मम मम्मा मम्मा मम्मा। अब बेचारे बच्चे इतने बड़े हो गए 20-22 साल के, तो भी वो मम्मी को बोले मॉम। 2 साल का बोले तो समझ में आ जाता है। मेरे तो बहुत समझते समझ नहीं है मॉम क्या होता है, लेकिन मॉम खैर अब जो भी हो, अब जो भी हो, आखिर तो 2 साल के बच्चे को आप ऐसे बोलो तो चलता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन सही बताना, जब आपको आप अपने लिए तो आप अपनी मिसेज से कहोगे बज्जी चला, अब समझ आ गया? पीपी पे चलना है, पीपी पे बोलो भाई अपनी पत्नी को। क्यों गलत बोल रहे क्या? कि भाई जिसे पॉइंट पकड़ो, जिसे अभेद समझ में आता है उसके सामने भेद नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी पत्नी समझ सकती है मार्केट जाना, मोटरसाइकिल पे जाना, तो उसके सामने बोलोगे तो पप्पू कहलाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो कटोरी ले, मम्मी हप्पा खाने, और तुम माई वाइफ से कहो थोड़ा बोल के देखना कल, तो सबसे पहले ये समझेगी तुम्हारा दिमाग मैंने कुछ कहा। अब तो समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आए उसको व्यवहार नय का प्रयोग करके समझाना चाहिए, लेकिन व्यवहार का अनुभव नहीं करना चाहिए। और जो समझदार हैं उनके बीच में भी व्यवहार की भाषा बोलना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोगों को देख के एक और कहूँ दृष्टांत, अपनी बात जिसको नहीं समझ में आए तो उसे इंग्लिश में बता देना चाहिए, इंग्लिश में बता देना चाहिए। अंग्रेजों को हिंदी नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी में बता देना चाहिए, लेकिन स्वयं अंग्रेज बनना नहीं चाहिए। ये भूल जाते हैं आप लोग, अंग्रेजों को समझाने के चक्कर में अपन ही अंग्रेज बन गए। अब थोड़े में बहुत समय ना, इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, आगे चलो। अब इसकी 2 बातें समझ लो। तो साहब आखिरकार हमारे आगम में, अब वापस आ गए अपन, हमारे आगम में फिर 8 प्रकार से जीव क्यों कहा? ये तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सीधे सीधे बोलो ये जीव है कि ये जीव है, क्या तो त्रिकाली ध्रुव है तो त्रिकाली ध्रुव ही बोलो। और यदि संसारी जीव है, रागी जीव है, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, तो ये बोलो। आप 2 तरह के जीव क्यों बोलते हो? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? टोटल जी सामने लिखा है, जीव तो एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। क्या बोला हमने? जीव तो एक ही प्रकार का है, निरूपण 2 प्रकार का है। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब क्वेश्चन खड़ा किया, तो ये क्यों किया 2 प्रकार से निरूपण? प्रश्न समझ में आ गया सबको? हमको कंफ्यूजन खड़ा हो गया।
हमने अभी तक यही सुना था, मैं जीव हूँ, तुम जीव हो, संसारी जीव हो, रागी द्वेषी जीव हो। तो ये क्यों कहा? तो इसका जवाब देने के लिए अब जितना टाइम अपने पास बचा है उतनी देर में पूरा इसी के लिए लूँगा। पहले 2 चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ इसमें से। नींद तो नहीं आ रही? आइए। व्यवहार नए की नहीं बताए जाने पर, आहा, यदि नहीं बताएं तो मिल गया। व्यवहार नए के नहीं बताए जाने पर, दिख रहा है अमन? व्यवहार नए के नहीं बताए जाने पर और परमार्थ से जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर, जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को, त्रस स्थावर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीवों को कोई ऐसे मसल देगा? क्योंकि ये जीव ही नहीं है। फिर तो पानी अनछना वापरेगा, इसमें तो जीव ही नहीं है। घास को मसल देगा, जीव ही नहीं है। और फिर जो माता पिता भी जीव नहीं दिखेंगे, फिर कौन पकड़ में आया कुछ? तो इसीलिए व्यवहार ने उनको जीव कहा। एक पॉइंट समझ आ गया सबको? क्या? यदि हम इसको जीव नहीं कहेंगे तो इसे भस्म की तरह, भस्म समझ गए, मिट्टी की तरह, राख की तरह मसल दे। राख है ना, मिट्टी, ऐसे मसल दो तो पाप नहीं लगता। तो इसको मसलने में तो पाप लगेगा, बराबर है कि नहीं? तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात इसी में बहुत अच्छी बात लिखी है कि सुनो, यदि हम 8 तरह का व्यवहार से जीव नहीं बताएं तो संसारी सिद्ध नहीं होगा। क्या कहा? संसारी सिद्ध नहीं होगा। और जब संसारी नहीं है तो मोक्ष कौन को जाना है? बोलो। नहीं समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? फिर से बोलूं? मुझे देखोगे आप लोग? देखना मुझे बिल्कुल एक टक एकदम। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करो एकदम, एकदम सीधे बैठ जाओ, रीड कर दी सीधी करके। फिर से सुनो, परमार्थ जीव कैसा होता है? सुनना ध्यान से। परमार्थ जीव का ना तो संसार होता है ना मोक्ष होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? परमार्थ जीव का तो ना संसार होता है और ना मोक्ष होता है। तो अब एक ही जीव बता देते हैं तो फिर मोक्ष की चर्चा कहाँ होती फिर? तो सुनो, व्यवहार नहीं से संसारी भी होता है और व्यवहार नहीं से संसार का अभाव करके मोक्ष भी होता है। समझ में आया कुछ? हर्ष? नहीं समझ में आया? संसारी और सिद्ध। संसारी नहीं हो तो सिद्ध क्यों बनोगे? जो विकारी नहीं हो अविकारी क्यों होगा? लेकिन सुनना ध्यान से, जो परमार्थ जीव वो विकारी भी नहीं होता और अविकारी भी। अब थोड़ी कठिन बात तो आ गई, थोड़ी शाम के टाइम कठिन बात आ गई, लेकिन मैं सरल करता हूँ, आप चिंता नहीं करना। सबकी समझ ना हो, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर देना, बराबर? समझ में आता है बेटी तो हाथ खड़ा करना हो, नहीं समझ में आता। देखो मैं समझाता हूँ। पहले थोड़ी मेहनत लगेगी, नए लोगों के साथ मेहनत लगेगी। थोड़े नए लोग हैं ना, पुराने लोग चाहें तो सो सकते हैं तब तक। नए लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। सोने को आज तक किसी ने हथौड़ा नहीं मारा। सोने को हथौड़ा मार के बताओ आप। सोने को ध्यान रखना, सोने को, गहने को नहीं। जैसे 10 तोले का हार है और आपने हथौड़ा मारा तो हार टूटेगा, सोना नहीं टूटेगा। अब आप 10 तोले के हार को अग्नि में डाल दो तो हार पिघलेगा, लेकिन 10 तोला सोना का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बराबर है? समझ आती है बात? अब तुम हार को कैंची से काटो, छेनी से करो, अग्नि से फूको, क्या क्या करते हो सब कुछ करने पर भी 10 तोला सोने का कुछ। बोलो भाई, इसको कितनी बार तोड़े बनाए तो हार टूट सकता है लेकिन सोना नहीं टूटता। समझ में आ गया सबको? सुनो, अब एक व्यवहार नए हार को सोना कहता है और निश्चय नए उस ध्रुव सोने को सोना कहता है जो कभी नहीं बदलता। आया समझ में? आया समझ में आया? अभी नहीं, अभी प्रैक्टिकल समझाता हूँ। कठिन हो गया थोड़ा सा, प्रैक्टिकल समझा। एक घर में शादी हुई तो ससुराल समझ गए, लड़के की ससुराल से 1 किलो सोना आया। कितना सोना आया? 1 किलो सोना। आपने देखा होगा लड़का लड़की वालों के बीच में सोना सेट होता है, रेट मत क्या बोलती हो, कितना दोगे?
तो आप सोना पूछते हो कि हार पूछते हो? आप ऐसे पूछते हो कितनी अंगूठियां दोगे बोलो, कितने कुंडल दोगे बोलो, कितनी बंगड़ी दोगे बोलो? आप बनिया आदमी हो, आप क्या पूछते हो? तो कितना सोना चढ़ाओगे? तो सामने वाले ने कहा 1 किलो। तो आप खुश हो गए, कोई दिक्कत, 1 किलो चढ़ाओ। अभी लड़की घर आ गई, बहू घर आ गई, तो वो 1 किलो सोना 7 जनरेशन पुराना मॉडल, जो एक कंठी चलती थी ना आधा किलो की, क्या बुलाते हो उसे, गोल गोल मोटी मोटी भारी भारी आधा किलो की कंठी बोलते ना, ऐसे कंठी, और ऐसे मोटे मोटे फूल, महाराणा प्रताप के जमाने के और ऐसे इतना बड़ा वो बोल वैसा, ऐसे मैंने बिल्कुल मैंने 7 जनरेशन पुराना मॉडल। इसका मतलब है आज की ना तो बहू पहनती है वो, ना सासू पहनती है। लेकिन वो जब गोल्ड आया बहू के सामने, तो सासू ने वो सारा 10-10 तोले का जो बनी थी ना आइटम, वो 1 किलो के, देखते से उसकी ऐसी आंख हुई, सोच है भेजो छे कि नहीं, ले जा। समझ गए कुछ क्या कहा? अभी सास ये कह रही है उठा करके 1 किलो डब्बा, 1 किलो सोना जो था ना, 1 किलो डब्बा वो पूरा मुकी दे, नहीं क्या मुकी दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं, और क्या है फेंक ही दे, क्या बोलते फेंक ही दे, और सूखा कचरा में, नगर निगम का सूखा कचरा होता है ना, मैंने बहुत मूड अपसेट थी गया। अभी मुझे आगे कहना है, बोलो भाई सासू का मूड ऑफ क्यों हो गया? और ससुर बोलो चुप। समझिए मैं क्या कह रहा हूं? बोलो भाई तुम किसके पक्ष में हो, सासू के ससुरा के? बोल संकेत, तुम बोलो तो मजे जाए, बोलो भाई बोलो। अरे बोलो ना क्या कहना है आपको? अब समझ गए क्या कहना है? ओहो ये सासू है ना, ये व्यवहारी जीव को पकड़ती है, समझ गए? वो तो गहने वाले उत्पाद गए वाले जीव को पकड़ती है, तो इसका मूड अपसेट हो जाता है। और ससुर कितना जोरदार है, जैसा भी गोल्ड मिला है, लेकिन 1 किलो गोल्ड है, वैल्यू तो गोल्ड की है, गहने नहीं बनेंगे मत होने दे, अपन फिर बनवा लेंगे, फिर नई पर्याय आ जाएगी। ऐसे ही जिसने त्रिकाली ध्रुव परमार्थ जीव को जाना, तो केवल ज्ञान तो कभी भी आ जाएगा। परमार्थ जीव को जाना तो समय दर्शन तो कभी भी आ जाएगा। अब समझना है, परमार्थ जीव को जानने वाले को शुद्ध पर्याय कभी भी आ जाएगी, लेकिन जो परमार्थ जीव को नहीं जानता उसे शुद्ध पर्याय बढ़िया है। अभी आगे चलो। तो इस तरह से एक बात तो हो गई, परमार्थ जीव और व्यवहार जीव समझ गए सब। अब थोड़ी सी अंतिम 2 गाथाएं पढ़ती हैं, 47-48। सेना सहित नरपति निकले, नृप चला जो जन कहे, यह कथन है व्यवहार का वर, नृपति उनमें एक है, बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते, किंतु इनमें जीव तो बस एक है। अब मैं इसका दृष्टांत देता हूँ, समय तो कम है, यदि आप धैर्य से बैठोगे तो मैं टाइम ले लूँगा थोड़ा, मना करोगे तो नहीं लूँगा, चिंता नहीं करना। ठीक, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। भीड़ में और बारात में क्या अंतर है? भीड़ और बारात में क्या अंतर है? भीड़ समझते हो? भीड़ और बारात, यदि दूल्हा गायब कर दो तो पॉइंट पकड़ में आएगा कोई?
यहाँ एक दृष्टांत दिया नृपति का। नृपति माने राजा का। राजा जब अपने लवाजमा के साथ जाता है, उसके साथ क्या क्या लाव लश्कर के साथ जाता है सेना के साथ, तो हाथी घोड़े पालकी ऐसा वैसा बहुत बहुत निकलता है। लेकिन सारी दुनिया एक ही शब्द बोलती है, राजा जा रहा है, राजा आ रहा है। बराबर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ 2 घंटे तक राजा ही आ रहा है। अब इतना सब समझते हैं कि वो 2 घंटे में राजा नहीं आ रहा, राजे के साथ साथ वो सब होता है, वो सब आते हैं। लेकिन बोलने में क्या आएगा? केवल क्यों? बच्चा खिड़की पर देख रहा था कि वो राजा को आना था, तो मम्मी ने कहा बेटा देख अब क्या आ रहा है। अब बच्चा राजा नहीं बोल रहा, मम्मी अभी तो घोड़ा आ रहा है। अब घोड़ा निकले तो मम्मी ने फिर पूछा अब क्या आ रहा है? मम्मी अब हाथी आ रहा है। ऐसे एक एक करके जब जब पूछे तो बताए। तो इस चक्कर में राजा को देख ही नहीं पाई, क्योंकि बच्चा हर बार राजा को नहीं देख रहा था। बच्चा किसको देख रहा था? मम्मी अभी तो बैंड बाजा आ रहा है, अभी रथ आ रहा है, अभी तो रानी आ रही है। वो इस चक्कर में वो राजा, बहुत पैसे चाहिए, 2 घंटा तक देखना भी और माइनस भी करते रहना। आ नथी आ नथी आ नथी आ नथी आ नथी। अच्छा समझ आ गया? नहीं आएगा। अब आप लोग आलसी हो, हम क्या करें? जब तरकारी ध्रुव, कई लोग प्रवचन ऐसे सुनते हैं, फालतू की दृष्टांत दे रहे हैं। अब व्यवहार कितनी बार तो सुन सके, फिर वही सास बहू की दृष्टांत अच्छी आदत है। तो वो किस बात का इंतजार करते हो? त्रिकाली ध्रुव आएगा ना, अब बात अच्छी है ये। लेकिन भले आदमी उन्हीं सब के बीच में से निकलता है वो। कई लोग तो सही में ऐसे होंगे जो 1 घंटा तक बैठते होंगे कि बारात में दिख ही तो नहीं रहा, पर ज्ञान दिख ही तो नहीं रहा। और मैं इसलिए हंसता हूँ, आनंद करता हूँ कि मुझे एक समय भी ऐसा नहीं दिखता जब बर ना हो। अब जित तुम्हें माइनस करना है, तुम्हें माइनस करना है। एक काम करो, अच्छा एक काम करो, अगली बार तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि अपन को उपाधि बर चाहिए, बराती नहीं चाहिए। तुम अपनी लड़की की शादी करो, लड़की की शादी, और लिख दे रहे हो वहाँ ओनली बर, केवल लड़का आ जाए। बोलो कैसा लगेगा तुम्हें? तो आपको इतना बुरा लगेगा, कोई इसकी रेपुटेशन नहीं है, इसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, इसके कोई काका बाबा घर में कोई नहीं है। कैसा लगेगा बोलो जरा? अब समझ में आया? कुछ त्रिकाली गाय का अकेला नहीं आता है, वो पूरे के साथ आता है। अब तुम्हें समझना हो तो माइनस कर करके असली को समझ लेना। 8 प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, 8 प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, 8 प्रकार का जीव कहा जाएगा, लेकिन तुम समझदार हो तो बराबर है। अब एक दृष्टांत देता हूँ और दूसरा दृष्टांत देता हूँ। एक तो पूरा हो गया, नींद तो नहीं आ रही, अभी दूसरा दृष्टांत। सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो आपको आत्मा पकड़ना है, आपकी इच्छा हो तो आप आत्मा पकड़ो। मैं दृष्टांत सरल करता हूँ, बच्चे लोगों को समझ में आएगा। देखो जब लड़की वाले लड़के की प्रशंसा करते हैं ना, घर आते हैं, लड़का देख के आए और लड़का पसंद है, तो घर वाले पूछते लड़का कैसा है? नहीं पूछते लड़का कैसा है। तो अब लड़की के पापा लड़का को देख कर आए, वो क्या क्या बोलते मैं बोलता हूँ, यदि गलत हो तो आप मना कर देना। वो बोलते लड़का इतना बढ़िया है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? लड़का इतना बढ़िया है, लाखों में एक है। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो फिर लड़की की मम्मी कुछ नहीं समझी, कुछ बोलो तो क्या है। तो अब उसने दूसरा डायलॉग बोला, 5 घर है, 5 बंगला, बॉम्बे जैसी जगह में जहाँ फ्लैट मुश्किल से मिलते हैं। तो एकदम क्या समझ में आ गया? यदि बॉम्बे में किसी के पास 5 बंगला हो, वो भी दरिया किनारे, क्या तो क्या समझ में आया कुछ? और इसका मतलब पॉइंट पकड़ो, 5 बंगला नहीं समझ में आया उसे, 5 बंगला को तो कर दिया माइनस। और क्या समझ गए? वो लड़का बहु आसामी है।
धनीच है, बराबर। चलो अभी लेकिन अम्मा थोड़ी नहीं समझी, अभी नहीं समझी। वो ये नहीं समझ पा रही थी 2 बंगले इधर होंगे, 2 बंगले इधर होंगे, 2 बंगले ऐसे होंगे, 5 बंगले ऐसे होंगे ना। क्यों पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था, लड़का कैसा है, और जवाब क्या दिया। तो अभी भी उसको समझ में नहीं आया। तो उसने फिर वो और बोलो, तो बोले 10 कार हैं। वर्णन कौन का चल रहा है। आप लोग नहीं बोलते ऐसे, नहीं बोलते। इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना ऐसा है, इतना ऐसा है, बोलो नहीं बोलते। ठीक, अब देखो व्यवहार ऐसे ही बोलेगा, लेकिन समझदार ने क्या किया मालूम है, बिल्डिंग माइनस, लड़का पैसे वाला है, मार्कशीट माइनस, लड़का पढ़ा लिखा है, पैसा नौकरी चाकरी जो क्या कहता है उसके माइनस, ओ लड़का इंटेलिजेंट है। तो आपने क्या किया, जो हमने व्यवहार में से कहा था उसमें से परमार्थ निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बोलता हूं, ओहो धन्य है वो आत्मा जो आत्मा का आश्रय करता है, वो केवल ज्ञान प्रकट करता है। तो तुम केवल ज्ञान पकड़ोगे या आत्मा पकड़ोगे। सुनो, जो आत्मा अपनी महिमा नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि है। तो तुम मिथ्या दृष्टि पकड़ोगे या वो महिमाशाली है लेकिन जानता नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या बोला कोई बोला मैंने, महिमाशाली है। पकड़ना क्या था तुमको मिथ्यात्व की परिभाषा में, मिथ्या की परिभाषा में क्या पकड़ना था, महिमाशाली है लेकिन जानता नहीं है, पकड़ना था महिमाशाली। सम्यक दर्शन में क्या पकड़ना था, सम्यक दर्शन नहीं, महिमाशाली। वो जो अपनी महिमा जानता है वो सम्यक दृष्टि है। सुनो, केवल ज्ञान किसको होता है, जो अपनी महिमा में मग्न होता है, उसे केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान नहीं पकड़ना था, पकड़ना ओह आत्मा कितना महिमाशाली। देखो एक ही चीज आ रही है। अब हम कथन तो अनेक प्रकार से करेंगे, तुम लड़के की महिमा करते हो, ऐसे आत्मा की महिमा। समझ में आया, कोई पढ़ने की अक्कल आई नहीं आई। कर्णानी योग से पढ़ सकते हो कि नहीं शुद्ध आत्मा, बोलो कर्णानी योग में शुद्ध आत्मा। कई लोग ऐसे कर्णानी योग में कहीं नहीं, वो बहुत स्थूल बात। टोडामल जी कह रहे हैं कर्णानी योग में सूक्ष्म बात है और द्रव्यान योग में स्थूल बात है। और सरल दृष्टि बोले जल्दी। लड़का पति कैसा है, लड़का कैसा है, 5 बंगला, करोड़ रुपया की 10 कार। ठीक, याद रहेगा कि बोलूं फिर से। चलो, तो अभी लड़की की शादी हो गई और लड़का लड़की दोनों पहली बार कमरे में फर्स्ट टाइम मिले। तो लड़के ने रटा रटाया डायलॉग उससे पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। सुनना बेटी, अब तुम समझी, सुनना। लड़के ने क्या पूछा लड़की से, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। अब ध्यान से सुनना उत्तर हो, अभी समझ में जाएगा तुम्हें। तो लड़की बोली, तुम्हारे बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन 5 बंगले हैं, मजा आ गया। और सुना, तुम 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हो, वो तो गजब है, मुझे तो इतना अच्छा कमाने वाला। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, बोलो। करण तेरी शादी हुई नहीं, सोचो यदि ऐसी पत्नी आ जाए तो क्या होगा, तेरा मूड खराब होगा कि अच्छा होगा। फिर तुमने फिर तीसरी बार फिर पूछा, नहीं मुझे देख के बोल, मुझे देख के। तो फिर बोला, हाँ तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी। तुम्हारा माथा पकड़ लोगे, तू कौन है, तू बोले कौन है, मैं समझ गया। तो चौथी बार बोला, मेरी आंख में देख के बोल। तो उसने आंख में देख के बोला, यहाँ तो कीचड़ है। तो समझ गया कि ये बिल्कुल बेचारी आउट ऑफ डेटेड। आपको समझ में आया। देखो जिस व्यवहार से लड़का समझाया था वो ही व्यवहार। अब आपको समझ में आएगी नहीं, जितना व्यवहार कहा जाता है वो माइनस करने के लिए कहा जाता है।
लड़की को वो डायलॉग रटने नहीं चाहिए जो पप्पा ने सुनाई थी, 5 बंगला 10 कार 1 करोड़ की इनकम। उसे क्या करना चाहिए बोलो, उसे क्या बोलना चाहिए? अब चौथा काल हो तो बोलना नहीं चाहिए। चौथा काल हो तो आंख नीची कर ले, तुम ही मेरे मंदिर बरकत, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे अच्छे, जो भी जन्म जन्म भगवान की जोड़ी जो जो बोलते होंगे बोलेगी नहीं, लेकिन वो चौथे काल वाली बस शांत रहेगी, बस खत्म। समझ गया वो सब। डायरी उसने सुनाना शुरू कर दिया। एक डायरी निकाली उसने, सुनो ये तो और मुंह रखता है। अब तो कुछ समझ में आएगी नहीं। व्यवहार नए समझाता है, लेकिन उसमें से परमार्थ निकालना, परमार्थ निकालना समझ गए? ओ, जब वो स्त्री पति के सामने आई तो उसे वो सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे हमें तुमसे कहना है, जिस समय तुम शास्त्र पढ़ते हो तो व्यवहार से समझाता है, और अपन अकेले बैठ के भी क्या करने लगे बोलो? सुनो, आत्मा को जानो, सम्यक दर्शन होगा। ये ऐसी बात हो गई, पति के पास जाओ, रोड पे मिलेगा। जैसे आत्मा का अनुभव करो, केवल ज्ञान होगा। तो तुम सही नहीं समझ रहे बात? हाँ, आत्मा का अनुभव क्यों करना चाहिए? अंतिम मिनट, चलो जल्दी बोलो। आत्मा का अनुभव क्यों करना चाहिए? क्योंकि आत्मा आत्मा है। आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं करना चाहिए कि स्वर्ग मोक्ष जाएंगे, और आत्मा का अनुभव इसलिए करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि हम नरक भी जाएंगे। नहीं आए समय। शक्कर कैसी होती है? जल्दी बोलो। शक्कर शुगर मीठी होती है। तो ये बात तुमने नरक के डर से सही बोली, मीठी होती है इसीलिए बोली ना, मीठी होती है। अच्छा, मम्मी के डर से तो सही नहीं बोला, पापा के डर से। अच्छा, नरक जाना पड़ेगा, झूठ बोलेंगे इसलिए सही बोला जी। देखो आगे की बात नहीं आई समझ में। अरे नरक निगोद के डर से उसने सच नहीं बोला, और मम्मी पापा के भय से सही नहीं बोला। शक्कर मीठी क्यों बोला है? ऐसे भगवान आत्मा त्रिकाली ज्ञायक है, इसलिए ज्ञायक का अनुभव करो। व्यवहार नहीं के आग्रह से नहीं अनुभव करो। व्यवहार नहीं कर क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो श्रेय क्या है, क्यों देते हैं? जब अभेद नहीं समझा तो भेद करके अभेद समझाते हैं। क्या बोला? क्या बोला? कौन बोलेगा? भेद करके अभेद समझाते हैं। क्या बोला? भेद करके अभेद समझा। फिर 4 बार बोल दिया मैंने, भेद करके भेद नहीं समझाना। चलो भाई, मेरा 1 मिनट तो पूरा हो गया, लेकिन आधा मिनट और ले लो बस। अब मैं भी क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ आज पूरा हो जाए तो कल 1 घंटा नहीं लेने, 1 घंटा फिर चल जाएगा। सुनो, बहुत सुनने जैसी बात बोल तो दूरी, भले बाद में पकड़ना आप इसे। बहुत सुंदर बात। इसका क्या मतलब? भेद के द्वारा भेद की महिमा नहीं कराना है। तुम गुण पर्याय के भेद, केवल ज्ञान का भेद, सम्यक दर्शन का भेद, 14 गुणस्थान का भेद करके 14 गुणस्थान की महिमा नहीं कराना है। हमें तुझे ज्ञान की महिमा बताना है। हम क्या करते हैं? 14 गुणस्थान की महिमा करने लगते हैं। 14 गुणस्थान हो जाए तो मजा आ जाए, 5 हो जाए तो और मजा आ जाए। क्यों? 14वां हो जाए तो हाँ, भेद क्या के लिए बताया था? अब बोलो फिर से, बोलो। भेद काय के लिए बताया था? अभेद की प्रसिद्धि के लिए। केवल ज्ञान क्यों बताया था? पाने के लिए नहीं। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं बताया था, पाने के लिए। तो काय के लिए? बहुत समझ में आया नहीं भैया? भगवान आत्मा हो इसलिए अनुभव करना चाहिए, विचार करना। बहुत जोरदार। ओम नमः शिवाय।